हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कि मनु कौन थे। इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि किस किस जो है स्रोतों में जो है क्या क्या बात कही गई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पौराणिक आख्यान जो थे, ये जो मैंने हाइलाइटर किया है वो जो है मुख्यतः उस जिस स्रोत में ये सारी बातें कही हैं उस स्रोत के बारे में मैंने हाइलाइटर कर दिया है कि कहाँ कहाँ पे ये बात कही गई है। तो पहला जो पौराणिक आख्यान में कहा गया है कि जो है मनु मानव जाति के जनक और प्रथम विधिवेत्ता थे। मतलब कि मनु जो है क्या थे, जो मानव जाति था उसका जो पैदाइश हुए थे उसके जो है जैसे जनक, जैसे हमारे पिता जो है हमारे जनक होते हैं, उसी तरह से पूरी मानव जाति के जो जनक माने गए हैं वो जो है मनु को माना गया है। साथ ही प्रथम विधिवेत्ता माना गया है। प्रथम विधिवेत्ता मतलब आप कह सकते हैं कि विधि मतलब होता है कानून, और कानून को जो है समाज मानव के लिए जो है स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो मनु थे। उसके साथ ही मनु ऋग्वेद में क्या कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है कि मनु को मानव सृष्टि का प्रवर्तक, मतलब मानव जो उत्पत्ति हुई, मानव जो की जब उत्पत्ति हुई तो उसकी उत्पत्ति का जो फाउंडर हुए, मतलब उसका प्रवर्तक या उसका फाउंडर कह लीजिए, उसको बनाने वाले कौन थे, तो वो मनु थे। और समस्त मानव जाति का उनको पिता कहा गया है। दूसरा है मनु को मानव जाति का आदि पुरुष भी माना गया है, और यह थोड़े अंतर के साथ सभी धर्म ग्रंथों में इसको माना गया है। मनु शब्द मनन शब्द से बना हुआ है। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि मानव जाति को मनु की संतान कहा गया है, और तैत्तिरीय संहिता में क्या कहा गया है कि जो मनु है वो मानव जाति की संतान है। वह यज्ञ को प्रारंभ करने वाले प्रथम यज्ञकर्ता भी कहे गए हैं। पुराणों में उन्हें सूर्य का पुत्र और पहला राजा माना गया है। और मनु के जो है कालक्रम को बताया जा रहा है कि यह महाभारत के युद्ध से 25 पीढ़ी पहले का इनको बताया गया है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि पुराणों में क्या कहा गया है, तो पुराणों में ये उल्लेख किया गया है कि पुराणों में मनु को क्या बताया गया है कि मनु एक नहीं हुए हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि आदि पुरुष मनु के नाम पर फिर एक श्रृंखला चली जो मानव समाज के संगठित रूप, राज्य के विकास और उसके चरम विकास के रूप में विकास तक चलती रही होगी। मतलब इसमें कहने का मतलब ये था कि जो है, इसमें सीधे सीधे कहने का मतलब ये था कि अगर आप कहें कि मनु जो आप मनु स्मृति को देखते हैं, तो वह जो आप मनु स्मृति जो लिखी गई होती है, मनु स्मृति के बारे में मैंने जो है पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है कि मनु स्मृति क्या है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मनु स्मृति को लिखने वाले जो है एक व्यक्ति नहीं माने गए हैं। मुख्यतः मनु का जब नाम आता है तो वो मनु स्मृति से ही उनके नाम को जोड़ के देखा जाता है। और मनु स्मृति को इसमें कहा गया है कि किसी अगर ये पर्टिकुलर ये पूछा जाए कि मनु स्मृति किसने लिखी है, तो किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है, बल्कि मनु स्मृति जो एक धर्म ग्रंथ है उसे 14 श्रृंखलाएं एक साथ जो चली थी उसे लिखने की। जैसे किसी आचार्य या जो है ब्राह्मण ने कुछ बात कही थी, कुछ बात उसमें लिखी, और इस तरह से जोड़ते जोड़ते वो क्या हुआ, एक 14 श्रृंखला बन गई, जिससे कि जो है एक मनु स्मृति नामक धर्म ग्रंथ का जो है स्थापित हो गया। तो इसमें वही कहा गया है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जिस प्रकार इंग्लैंड के राजाओं की सतत चली आ रही श्रृंखला को राजमुकुट कहा गया था, जो है राजमुकुट कहा गया था, उसी और या शंकराचार्य की गद्दी के सभी स्वामियों को शंकराचार्य कहा गया है। उसी प्रकार से जो है क्या है, उसी प्रकार से जो है आप देखेंगे कि उसी प्रकार से प्रारंभिक और विकसित हो रहे प्रत्येक मानव समाज के प्रत्येक अध्यक्ष को क्या कहा गया है, मनु कहा गया है। मतलब इसमें सीधे सीधे से आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है जैसे कि इंग्लैंड के सभी जितने भी राजा थे उनको राजमुकुट कहा गया। शंकराचार्य की गद्दी पे जितने लोग बैठे थे उन सबको शंकराचार्य कहा जाता है, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को शंकराचार्य। उसी प्रकार से मनु स्मृति को जितने भी लोगों ने लिखा, उसे मानव समाज के प्रत्येक को उसका जो है मनु अध्यक्ष माना गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं इसके लिए, तो देखते हैं कि अब यहाँ प्रश्न एक और खड़ा होता है। यहाँ प्रश्न अब ये उठता है कि क्या मानव धर्म अथवा जो मनु स्मृति के रचनाकार ही प्रथम मनु थे। मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आप देखेंगे कि बहुत जगह पे कहा जाता है कि मनु जो है एक दंपत्ति थे, मतलब मनु
नामक एक दंपति परिवार था, जिसका मुख्य उल्लेख ये था कि जब पूरी सृष्टि का प्रलय हो गया तो सिर्फ ये मनु ही बचे हुए थे, और इन्होंने ही इनके ही साहचर्य से जो भी बच्चे हुए, उन्हीं की एक बहुत लंबी श्रृंखला चली थी जो है उनके पुत्रों को और उनके बच्चों को, जिससे कि जो है क्या हुआ, इस जो है पूरे मानव जाति का विकास हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़कर भी बता देती हूँ। जैसे कि अब प्रश्न उठता है कि क्या मानव धर्म अथवा मनुस्मृति के रचनाकार ही प्रथम मनु थे, जिसका उल्लेख मानव जाति के प्रथम दंपति के रूप में किया जाता है? तो इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि वह तो इस समाज व्यवस्था के प्रारंभकर्ता ही थे। मतलब वो प्रथम पुरुष थे, मतलब प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जब ये समाज की स्थापना की थी। परंतु मनुस्मृति में समाज व्यवस्था के इस व्यापक रूप का उल्लेख किया गया है, वह राज्य संस्था के पूर्ण विकास के बाद ही किया जा सकता है। इसलिए निश्चित रूप से मनुस्मृति की रचना मनु की एक लंबी श्रृंखला ने की थी। मनुस्मृति की रचना कैसे हुई, इसमें मैंने ये आपको भी बता दिया कि मनुस्मृति की रचना कैसे हुई। साथ ही मनुस्मृति के बारे में अगर आपको देखना है कि मनुस्मृति क्या है, तो उसे आप जो है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद ये जो है कथन जो है आप जनश्रुतियों के आधार पर देख लीजिए कि क्या क्या कहा गया है जो है मनु के बारे में। तो जनश्रुतियों के आधार पर मनु को ब्रह्मा का मानव पुत्र बताया गया है, और पुराणों में किसमें कहा गया है, ये बात भी मतलब ये आप याद रखिएगा कि ये किस किस में चीज़ में कहा जाता है। जैसे कि पुराणों में ये बात कही गई है, तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। और पुराणों में ये कहा गया है, पुराणों में इसका उल्लेख किया जाता है कि जब जल प्रलय में सारी सृष्टि नष्ट हो गई, तो उस समय नाव में बैठे हुए मनु और उनकी स्त्री शत्रुपा ही बची थे। ये नाम भी आप जो है थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा। उनकी पत्नी का नाम, जैसे पूछ ले कि मनु की पत्नी का नाम क्या था, तो मनु की पत्नी का नाम जो है आप बता सकते हैं कि शत्रुपा था। तो और इस प्रकार दोनों के साहचर्य से 2 पुत्र और 3 पुत्री उत्पन्न हुई। उनके प्रथम पुत्र का नाम क्या था, देवव्रत था। देवव्रत के वंश में जो चला था वो जो है ऋषभदेव था। मतलब देवव्रत का जो वंश चलता गया वो ऋषभदेव और जो है भरत थे, जिनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया है। रखे जाने का क्या होता है, एक अनुमान लगाया जाता है। उनके दूसरे पुत्र और पुत्रियों के कुल में ही मानव ऋषि और बलशाली योद्धा हुए। इस प्रकार मनु की संतानों से मानव परिवार की वृद्धि, यहाँ पे ये वृद्धि होगा, ठीक है ना, ये विधि लिखा हुआ है लेकिन ये विधि नहीं होगा, ये यहाँ पे मुख्यतः ये विधि होगा, वृद्धि होगा। ये यहाँ पे गलत प्रिंट है, ये वृद्धि होती चली गई और समस्त मानव जाति इन्हीं के परिवार की अंश है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो है यही 2 परिवार जो है शत्रुपा और मनु थे, इनके साहचर्य से ही पूरे मानव जाति का मतलब कि विकास हुआ है, ये इसमें कहा गया है। आगे जो है आप देखेंगे तो आगे आपको जो है दिखेगा कि कालिदास का नाम याद रखिएगा, और उनकी एक कृति है रघुवंश। ये 2 नाम भी याद रखिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से पूछ देता है कि कालिदास की रचना क्या है, तो वह है रघुवंश। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि मतलब कालिदास ने अपने रघुवंश में जो है मनु के बारे में जो है उनकी विशेषता के बारे में बताते हुए कहा है कि रघुवंशी राजा मतलब कौन थे, राम भगवान का जितना वंश चला है उनके बारे में कहा जा रहा है कि मनु द्वारा बताई गई पद्धति के अनुसार शासन किया करते थे। उससे रंच मात्र भी इधर उधर नहीं होते थे। इसका मतलब सीधे से इसमें आपको जो है मनुस्मृति में जो भी बातें कही है, जो भी विधि बताई गई है, उसके बारे में ये विस्तार से कहा जाता है। इसमें आप देखिएगा कि 2-3 शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसमें, जैसे कि आपको जनश्रुतियाँ बताया गया है, मनु पुराण के बारे में उल्लेख किया जा रहा है, उसके बाद से तैत्तिरीय संहिता के बारे में बताया जा रहा है, ऋग्वेद के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो मानव जाति के उत्पत्ति और मनु के बारे में जो पूछा जा रहा है, वो मानव जाति की जो उत्पत्ति या विकास की गई है वो मनु से इसमें बताया गया है। और ये सारी बातें पुराण जो है, जनश्रुति, ऋग्वेद, संहिता, इन सब के आधार पर बताया गया है। किंतु वैज्ञानिक आधार पर अगर आप देखिएगा तो उसका विकास जो है कहा जाता है कि प्राइमेट्स के द्वारा हुआ है। तो इन दोनों को एक साथ नहीं मिलाना है, क्योंकि ये सिर्फ पुराणों में या फिर कह लीजिए कि हमारे धर्म ग्रंथ में जो भी बातें कही गई हैं उसके आधार पर बनाया गया है। चूँकि
कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मनु अगर एक चैप्टर दिया होता है तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैंने जो है यहाँ स्पेशली इस चीज़ को जो है आपको बताया हुआ है कि मनु के बारे में कुछ कुछ इसमें फैक्ट्स भी मैंने बता दिया है कि किस किस आधार पर जो है बताया गया है, कहाँ कहाँ कहा गया है, इसमें पुराण में किस क्या कहा गया है, तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है। तो इस तरह से अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और इसमें दी गई जानकारी आपको लगती है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और हाँ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो को आप मेरे देख सकें।